हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी वाला जो क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलबीडब्ल्यू वाला क्वेश्चन। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि भाई जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे बच्चे का जो वेट है एक नॉर्मल वेट से कम है, तो उस कंडीशन में जो है बच्चे को क्या कहा जाता है? लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका एक नॉर्मल वेट होता है 2.5 केजी से लेकर 3.5 केजी तक का एक नॉर्मल वेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2.5 केजी से बच्चे का वेट कम है तो इसे जो है लो बर्थ वेट बेबी यानी कि एलबीडब्ल्यू के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ऐसे बच्चों को जो है एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन बच्चों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी डेथ हो सकती है, कोई भी इलनेस उन्हें बहुत जल्दी जो है हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं, या फिर जो है फीडिंग डिफ़िकल्टी होती है, हो सकती है ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे चांसेस होते हैं। इसीलिए इन बच्चों को जो है प्रॉपर अमाउंट में एक केयर की ज़रूरत होती है, और साथ ही ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रॉपर एंटीनेटल केयर, मैटरनल न्यूट्रिशन और अर्ली न्यूबॉर्न केयर के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से शॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर इस प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर नहीं मिली ऐसे बच्चों को तो इनका जो है ग्रोथ फेलियर हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज हो सकती है, या फिर बच्चों की जो है डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने मतलब मेजर जो इसका रफली इंट्रोडक्शन था उसे देख लिया, अब हम जो है मेजर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लो बर्थ वेट इज अ मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी, इलनेस इन एंड डेथ। ठीक है, लो बर्थ वेट जो है एक काफ़ी मेजर कॉज है नियोनेटल मॉर्बिडिटी का। ठीक है, मतलब कि इलनेस या फिर मॉर्टालिटी, या जैसे जिसे हम कहते हैं डेथ का। ठीक है, जो मतलब बच्चों में काफ़ी हद तक जो है डेथ को या फिर इलनेस को कॉज करने का काम करती है। ठीक है, बेबीज विथ लो बर्थ वेट are more likely to develop health problems such as infection and hypothermia. ओके, जिन बच्चों का बर्थ के टाइम पे जो वेट होता है वो कम होता है, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, फीडिंग डिफिकल्टीज हो गई, या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे चांसेस जो है लो बर्थ वेट बेबी में होते हैं। कि ठीक है, जैसे कि हमें पता है जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ के टाइम पे उसकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी क्रिटिकल होती है, यानी कि बच्चे को सपोर्टिव केयर और सही न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ऐसे में बच्चा जो है जब ऑलरेडी लो बर्थ वेट हो, यानी कि उसका वेट जो है काफ़ी कम हो, तो बच्चा जो है बाहरी इन्वायरमेंट को अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाता, यानी कि जो मदर के वोम में था वहाँ उसका इन्वायरमेंट अलग था, लेकिन मदर के वोम से बाहर आया और ऑलरेडी उसका वेट कम है, यानी कि बच्चा वीक है, तो जो है उसे नई चीज़ें अडाप्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, प्रॉपर एंटेनेटल care, maternal nutrition and early newborn care play an important role in preventing and managing low birth weight baby. ठीक है, प्रॉपर एंटीनेटल केयर यानी कि जब मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मदर को सही न्यूट्रिशन, सही वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें अगर मिली है, और मतलब अर्ली न्यूबॉर्न केयर अगर सही तरीके से हुआ है, तो जो लो बर्थ वेट बेबीज़ का जो प्रॉब्लम है इसे बहुत ही इजीली शॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एलबीडब्ल्यू। A low birth weight baby is a newborn whose birth weight is less than 2500 grams irrespective of द गेस्टेशनल एज। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी क्या है? एक ऐसा न्यूबॉर्न है जिसका बर्थ के टाइम पे वेट जो है 2.5 केजी से कम है, और जबकि उसकी गेस्टेशनल एज जो है कंप्लीट हो चुकी है, और लेकिन फिर भी उसका जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो इसे क्या कहा जाएगा? लो बर्थ वेट बेबी कहा जाएगा। ठीक है, अब इसे जो है क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, पहला आता है लो बर्थ वेट बेबी जिसका वेट जो है 2.5 ग्राम से कम हो। ठीक है, सॉरी केजी से कम हो। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आती है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वेट जो है लगभग 1500 ग्राम से भी कम हो। ठीक है, और उसके बाद आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जिसका वेट जो है 1000 ग्राम से भी काफ़ी 1000 ग्राम से भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो जो लो बर्थ वेट बेबी होता है इसका जो केयर होता है ये तो नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन की तरह हम इसे भी केयर देते हैं। ठीक है,
लेकिन जो वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है इसे ज़्यादा क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, और जो वो जिसका वेट जो है एक्सट्रीमली लो होता है उसे जो है बहुत ज़्यादा सीवियर क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, और उसे जो है ऑब्जर्वेशन में रख के एनआईसीयू में रख के जो है अच्छे से केयर यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ एलबीडब्ल्यू। ओके, तो इसमें सबसे पहला कॉज आता है मैटरनल न्यूट्रिशन। अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो वो जो है लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब मदर ने सही डाइट, न्यूट्रिशन, एंटीनेटल केयर अगर सही तरीके से नहीं की है तो बच्चे में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, दूसरा होता है एनीमिया, मदर को अगर एनीमिया है तो। ठीक है, तीसरा आता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मैटरनल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। अगर मदर ने जो है स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग एब्यूज वगैरह किया है तो हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में बच्चे को अगर कोई कंजेनाइटल एनामलीज है उसके कारण भी बच्चे का वेट कम हो सकता है। ठीक है, इंटर यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है, और उसके बाद एब्रिप्टियो प्लेसेंटी के कारण भी हो सकता है। यानी कि प्लेसेंटा जो है यूट्रस की वॉल से पहले निकल जाता है डिलीवरी के पहले, तो बच्चे को न्यूट्रिएंट जो है सही अमाउंट में नहीं मिल पाते, जिसके कारण बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल फीचर्स की। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें लो बर्थ वेट बेबी में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे का वेट जो है कम होगा। ठीक है, लेस देन 2500 ग्राम्स। ओके, उसके बाद थिन बॉडी विथ लेस फैट, बच्चे की बॉडी में फैट काफ़ी कम होगा और पतली सी बॉडी रहेगी। ठीक है, बच्चे के जो क्राई होगा, मतलब जो पहला बच्चा रोएगा वो भी काफ़ी वीक रहेगा। ठीक है, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चे जो जब मिल्क सक करेगा तो उसका रिफ्लेक्स भी काफ़ी एकदम कमज़ोर सा होगा। एक जो हेल्थी बच्चा होता है वो कितने स्पीड से मिल्क को सक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसका जो सकिंग वाला जो रिफ्लेक्स होता है वो भी काफ़ी वीक हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डिफिकल्टी मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, और साथ में बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मॉनिटर करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बच्चे की बॉडी ऑलरेडी वीक है तो उसे जो है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन पे कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमें लो बर्थ वेट बेबी के कारण देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चा जो है ऑलरेडी वीक है, उसकी बॉडी में फैट वैसे ही कम है, तो बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी कम हो सकता है, जिस कारण बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, और डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जब जो होना था वो सही टाइम पे नहीं हो पाता, वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें इसके देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट में कौन कौन से इंटरवेंशंस करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरवेंशन होता है कि मेंटेन वार्मथ, यानी कि बच्चे को जो है सही तरीके से वार्म इन्वायरमेंट देना, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा वीक है, मदर की वूम के अंदर उसको इन्वायरमेंट अलग मिला था, गर्म इन्वायरमेंट में था, और बाहर आया तो उसको इन्वायरमेंट अलग मिला, बच्चा ऑलरेडी वीक है, सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए, इसलिए उसे जो है सबसे पहले एक वार्म इन्वायरमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए रेडिएंट वार्मर हो गया, ठीक है, या फिर केएमसी दिया जाता है कंगारू मदर के, जिसमें जो है मदर या फादर के जो स्किन से टच करके बच्चे को रखा जाता है, ताकि बच्चे को जो है सेफ फील कराया जा सके और वार्म रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और साथ में जो है बच्चे को जल्दी से ये ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, और 6 महीने तक लगभग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराया जाता है। ठीक है, मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि बच्चा हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा सके। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए सेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, और बच्चे को प्रिकॉशंस के साथ में केयर दी जाती है। ठीक है, रेगुलर वेट मॉनिटरिंग, बच्चे का रेगुलर वेट मॉनिटरिंग की जाती है कि भाई कितना कम हुआ, ज़्यादा हुआ, केयर सही तरीके से हो रही नहीं हो रही, सारी चीज़ें। ठीक है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फॉलोअप केयर, बच्चे को सही न्यूट्रिशन, आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं, ताकि बच्चे का जो ग्रोथ हो वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कुछ प्रिवेंशन इंटरवेंशन भी होते हैं कि बच्चे को लो बर्थ वेट बेबी से बचाने के लिए कुछ प्रिवेंशन भी किए जाते हैं, जैसे कि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, मतलब बच्चे के रेगुलर एंटीनेटल प्रेगनेंसी में अगर फीमेल रेगुलरली एंटीनेटल चेकअप करवाती है तो उसे जो है बच्चे की ग्रोथ के बारे में और खुद की बॉडी की कमियों के बारे में पता चलता है, जैसे कि कभी कभी एनीमिया हो जाता है, फॉलिक एसिड
की टैबलेट वगैरह चाहिए होती है। तो जब रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होता है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती है और मदर उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट करके अपने बच्चे की हेल्थ को और अपनी हेल्थ को भी जो है अच्छे से रख सकती है। ठीक है, बैलेंस मैटरनल डाइट, अगर अगर मदर सही तरीके से डाइट ले प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो बच्चे को भी सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और बच्चे को जब सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो बच्चा क्या होगा, सही होगा, उसमें एलबीडब्ल्यू जैसे चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो हर एक फीमेल को लेना चाहिए। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट एंड मैटरनल इलनेस। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मैटरनल इलनेस, यानी कि मदर को अगर कोई इलनेस हो रही है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करके उसको शॉर्ट आउट किया जाए, ताकि कोई सीवियर कंडीशन क्रिएट ना हो सके। इससे भी ये जो है बच्चे की हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स, यानी कि सही अल्कोहल ड्रग्स वगैरह जो है अवॉइड करना है, ताकि बच्चे की हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद में साइकोलॉजिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मदर की साइकोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं है तो भी बच्चे की हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मदर को जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कोई भी स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे मदर के साथ में जो है बेबी की हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा लो बर्थ वेट बेबी वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।